वाहिगुरु बोल खालसा, तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। सतनाम सतनाम। गुरुवाणी में कहे ये वचन मन को शांति के साथ साथ जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरुवाणी यानी गुरुओं की ओर से कही गई वाणी, और इन गुरुओं ने जो वचन कहे वो शब्द कीर्तन के रूप में पिछले 500 साल से गाए जा रहे हैं। सतनाम सतनाम। गुरु नानक साहब जी से लेकर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी तक, और गुरु अर्जन देव महाराज जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक गुरु साहब सभी खुद गुरबाणी का कीर्तन करते थे और सिख संगतां को गुरबाणी का जो अंदरूनी संदेश है, आध्यात्मिक संदेश है, सामाजिक संदेश है, मनुष्यता को एक नज़र से देखने का संदेश है, और धर्मों में आपस में मिलजुल कर रहने का जो संदेश है वो गुरबाणी से लोग सुनते थे और गुरु साहब जी का धन्यवाद कर कर लोग धन धन होकर वापस आते थे। एस्ट्रोलॉजिकल 9 ग्रह हम पर असर करते हैं और मूल मंत्र में 9 शब्द हैं, जैसे एक ओंकार, सतनाम, कर्तापुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, आजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। 9 ग्रहों का असर 9 शब्दों से ख़त्म होता है। सिर्फ मूल मंत्र भी पढ़ लिया जाए तो आपके ऊपर 9 ग्रहों के असर जो हैं वो नहीं होते। गुरबाणी को पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गुरबाणी में हर समस्या के लिए स्पेसिफिक शब्द भी हैं। गुरबाणी में आध्यात्मिक वृद्धि के लिए भी उसके लिए शब्द हैं। जैसे आप गुरबाणी को लेते हो, जितनी श्रद्धा से लेते हो, वैसे गुरबाणी आपका साथ देती है। सिख धर्म की शुरुआत सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने सन 1469 में की थी। कहा जाता है कि गुरु नानक जी को भगवान ने लोगों की भलाई के लिए जो अलौकिक ज्ञान दिया था, वही ज्ञान शब्द कीर्तन बनकर लोगों तक पहुंचा। गुरु नानक जी ने एक ईश्वरवाद, भाईचारे और इंसानियत पर जोर दिया था। उन्होंने लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखने की बात कही, और साथ ही उन्होंने कट्टर जातिवाद को इंसानियत के खिलाफ बताया। गुरबाणी में जो हमारे को संदेश मिलता है वो यही है कि पूरी मानवता एक प्रभु की संतान है। हम सब भाई भाई हैं, और किसी मुल्क करके, किसी धर्म करके, किसी काम करके, किसी जाति करके हमारे में कोई भेद, कोई ऊंच नीच का जो भ्रम है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरु साहब जी कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरुद्वारे के 4 दरवाजे बनाए और सरोवर और गुरुद्वारे में जो लंगर गुरु साहब जी ने स्थापित किया। लंगर छुआछूत और जात पात की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अहम रोल किया। सो गुरु नानक साहब जी का यही संदेश है कि हम अपने लिए जो चाहते हैं वो ही दूसरों के लिए भी चाहें। अगर हम सिख धर्म का अर्थ निकालें तो इसका मतलब होगा सीखना। सीख शब्द को पंजाबी उच्चारण में बोले जाने से इसका उच्चारण बदल जाता है और ये सीख से सिख हो जाता है। आज सारा सिख समाज सरब सांझीवालता के प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं और उनके कहे वचनों से मिली सीख पर अमल करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जिसमें अनेकों भाषाओं के शब्द जोड़ हैं। लिपि बेशक गुरमुखी गुरु साहब जी ने रखी है, मगर जो लैंग्वेज है
उसको गुरु साहब जी ने चेंज नहीं किया। जब हम गुरबानी पढ़ते हैं इन सभी बातों का हमारे को ज्ञान होता है। काश हम गुरु साहब जी की बानी से ज़्यादा लाभ उठा सके। हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और उसके ऊपर हम अमल करें, तभी हम भी सुखी रह सकते हैं और दूसरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण बढ़ाकर हम एक मनुखी फर्ज पूरा करने में अपना योगदान पा सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुवाणी 31 रागों में दर्ज है और गुरु ग्रंथ साहिब में गाए जाने वाले पहले और आखिरी राग को श्री राग कहते हैं, जिसे सभी रागों का राजा माना जाता है और जय जयवंती राग कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में सिख गुरुओं के अलावा हिंदू संतों और मुस्लिम पीरों की कही वाणी भी दर्ज है, जिनमें भगत कबीरदास, भगत रविदास, भगत सूरदास, भगत नामदेव, भगत रामानंद और बाबा फरीद मुख्य रूप से शामिल हैं।